कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उज्जवल कुमार, उज्जवल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं फिर ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट आज हम कोसाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन यूज। और मैं रिकॉल करने जा देता हूँ जो मैं पीछे पढ़ाया था। मैं पिछले कुछ पढ़ाया था ज्योमेट्री में ट्रिंगल बढ़ाए थे, ट्रिंगल कब फॉलो करेगा, ट्रिंगल के बारे में, और इस पर कुछ टाइप क्वेश्चन कराए थे। चलिए यहाँ तक फिर साइन रूल पढ़े थे। यहाँ पर त्रिभुज ट्रिंगल का एरिया निकालने के लिए पढ़े थे। जो जनरल फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। फिर परिमिति पढ़े थे, इसको परिमाप बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। फिर पढ़े थे सेमी परिमीटर, सेमी में का मतलब आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर हम किसी त्रिभुज में पढ़े थे एरिया निकालने के लिए x/2 साइन थीटा होता है जनरल। फिर इसका प्रूफ भी पढ़े थे। फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी हम दिए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक ट्रेंगल दिया हुआ था ABC और इसमें AD कलम दिए थे, उसमें एरिया एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोले थे। तो ABC का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ADD। फिर हम फार्मूला लगा देंगे, एक थे 1/2 XY साइन थीटा, वहाँ से x का वैल्यू निकाल जाएगा, बराबर 12√3/7। हम रिकॉल कर देते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिए थे, इस पर हम एरिया का फार्मूला लगाए थे 1/2 XY साइन थीटा। AD एरिया का रेशियो निकालना था और ABC का, तो AD का एरिया का रेशियो क्या होगा, AD में n/2 XY साइन थीटा। तो x कितना है 3 है, यहाँ पर y 5 है, दोनों का बीच का एंगल साइन है। फिर ABC में 1/2, AB कितना है 5, AC 12 और साइन है, फिर कट गया था 1/4। फिर साइन रूल पढ़े थे, इसका डेरिवेशन प्रूफ पढ़े। साइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। एंगल और साइड में रिलेशन है, जब भी दिया रहा है तो इसका यूज करते हैं। कहाँ इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइन रूल का, एकदम याद रखिएगा। साइन A/A वाई, साइन B/B, साइन C/C। ये नीचे साइड है, इसका याद करने का तरीका हम बताते हैं। जब भी किसी सामने का एंगल लेंगे तो उसका साइड भी लेंगे, उसका साइड नीचे में लेंगे। फिर किसी भी सामने का एंगल लेंगे यानी साइन भी लेंगे तो उसका सामने का साइड भी लेंगे। किसी भी सामने का एंगल लेंगे तो उसका सामने का साइड। देखिए इसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन, देखिए इन त्रिभुज ABC में कौन सी 60 डिग्री है, कौन भी 90 डिग्री है। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड। इसका फिगर बना देते हैं। देखिए ऐसे दिल है, फिगर बना लीजिए। ABC 90, C 60 है, 60 है, लगा दीजिए साइन रूल। साइन A/A, इसका साइड देखिए इस ले रहे हैं ना, तो इसके सामने का एंगल लिए तो इसका सामने का साइड भी लिए, साइन A/A। देखिए साइन B/B, जिसका साइड लेंगे तो उसका सामने का, जिसका एंगल लेंगे उसका सामने का साइड लेंगे। देखिए साइन B लिए तो इसका सामने का साइड भी लिए, साइन B/B। इस साइन C, इसका साइन लिए, इसका सामने का साइड भी लिए। इसका सामने का एंगल ले रहे हैं साइन A में लेना है तो इसका सामने का साइड भी ले। देखिए फिर वैल्यू उठा कर रख दिए। यहाँ पर A कितना दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है, ये निकाल लिए। त्रिभुज का तीनों कोण थे, 90 60 तो 150 तो 30, तो साइन A 30, A की जगह पर 30 लिखे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2/A। और साइन B तो दिले है कितना 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और साइन C, तो साइन C माने कि कितना, C दिले है 60 तो √3/2। यहाँ से निकाल लिए, फिर काट दिए, फिर कैलकुलेशन कर दिया तो 1/A 2/B √3/C। इसको फिर इन्वर्स लिख दिए तो ABC का वैल्यू निकल गया 1 2 3। ये डायरेक्ट याद भी रखिएगा, राइट एंगल में ये कंसेप्ट भी है। चलिए एक और क्वेश्चन लिए थे, पिछले हम छोड़ दिए थे। इन त्रिभुज ABC में कौन भी 60 डिग्री है, कौन सी 45 डिग्री है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिंगल। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी याद होता है। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो इसका भी कुछ होता है, याद रखिएगा। 3 के सामने 1 होता है, बेस में √3, तो ये कितना होगा 2। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1
4 यानी 2, ठीक है। इसमें भी याद रखिएगा 60 के सामने होता है √3 और बेस 1, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो √3² + 1 यानी 2। इसका भी 45 के सामने 1 1, इसको भी याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी जब पढ़ाएंगे तो उसमें यूज होगा √2, ठीक है। हमको एरिया निकालना है त्रिभुज ABC का। देखिए हम यूज करते हैं इसी कंसेप्ट का। ABC का एरिया निकालेगा कैसे भाई? ABC का एरिया निकलेगा, देखिए ABC का एरिया निकालने का लिए उससे हम लंब लिए थे, लंब डाल दिए तो 1/2 इंटू आधार ऊंचाई AD निकालने का तब ना। देखिए तो ये 90 और कौन B 60 देले है, कौन C भी 45 देले, AB भी 12 देले है। देखिए 60 के सामने √3 बेस 1 ले लिए, 45 के सामने 1 1 1 ले लिए, ठीक है। देखिए 60 के सामने कितना √3 1, तो ये 2 और AB देले है कितना 12, तो 2 का वैल्यू एक का नियम से 2 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू 6, यानी कि नीचे निकल गया हमको क्या BD निकल गया। यहाँ से भी देखिए 1 का वैल्यू 6 तो √3 का वैल्यू कितना होगा 6√3, 6√3 ये 6√3, तो यानी कि 1 का वैल्यू भी 6√3, यानी तो ये तो इक्वल है 45 है तो 1 1 बराबर 1, तो ये भी 6√3, यानी कि पूरा बेस हमको कितना आ गया, बेस आ गया कितना 6 + 6√3, और हाइट कितना 6√3, तो एरिया निकाल लिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमको बेस मालूम है, हाइट मालूम हो गया, तो एरिया ना निकाल जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, फिर 1/2 इंटू 6√3 इंटू 6 + 6√3, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए तो 6√3 इंटू 6 में तो 36√3 प्लस 36 3 108, फिर √3 कॉमन ले लिए, काट कर दोनों में 18 इंटू √3 प्लस, फिर कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं एक और क्वेश्चन, इस पर देखते हैं इस टाइप पर। देखिए इन्हें त्रिभुज ABC AD डिवाइडेड BC इन 1:3 रेशियो, कौन B 60 डिग्री है, कौन C 45 डिग्री। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा अभी। तो फाइंड द साइन कौन BAD बाई कौन CAD, ठीक है। देखिए यहाँ से हम फिगर बनाए डायग्राम, हमको गिवन दे रहे हैं क्या, AD डिवाइड कर रहा है 1:1 कि BD और DC का रेशियो कितना दे दिया 1:3। यहाँ एंगल अल्फा, साइन रूल लगाइए, हम क्या बताएं, तो साइन रूल से डायरेक्ट आ जाएगा इसका वैल्यू। देखिए साइन रूल लगाएंगे ABD में, एक बार त्रिभुज ABD में ACD में, दोनों अलग अलग त्रिभुज में साइन रूल लगाइए। तो देखिए साइन अल्फा क्या कहते हैं, इसकी जब इसका सामने का एंगल लेंगे साइन में, तो इसका सामने का साइड भी लेंगे, तो साइन अल्फा बाई 1, ठीक है। इसके सामने क्या हो गया, फिर इसके सामने लिए ये साइन 60, जिसके सामने साइन में एंगल है उसके सामने का साइड है साइन 60, इसका सामने का साइड क्या है AD, तो AD साइन अल्फा बराबर साइन 60। फिर ACD में लगाते हैं, ACD में लगाएं साइन बीटा, तो इसके सामने का साइड 3 नीचे में लिखते हैं, बोले थे हम। फिर इसमें साइन 45, इसके सामने का साइड AD, ठीक है। AD साइन बीटा बराबर 3 साइन 45। अब क्या किए, दोनों का डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, तो AD साइन अल्फा बाई AD साइन बीटा, साइन 60 डिग्री बाई 3 साइन 45, AD से AD कट गया, साइन अल्फा बाई बीटा, फिर वैल्यू उठा कर रख दिया, साइन 60 का वैल्यू जानबे करते हैं √3/2 इंटू 3, साइन 45 का 1/2 यानी 1 कितना है 1/√6 आंसर आ गया। ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। चलिए कोसाइन रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोसाइन रूल कहाँ यूज करते हैं, ये ट्रेंगल आइसोलेशन ट्रेंगल में, आइसोलेशन ट्रेंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या है भाई, जिसका 2 साइड इक्वल होता है, उसमें बहुत सटीक बैठता है लेंथ निकालने के लिए कोसाइन रूल। देखिए डेरिवेशन देखते हैं, लेंथ निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोसाइन रूल। देखिए कोसाइन रूल पर डेरिवेशन हम करते हैं, इसको पहले एक त्रिभुज ABC लिए, उसमें लंब डाल दिया, और जिसमें साइड ABC लिए हैं, लंब डाल लिया, इसको x माने तो ये माइनस से क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में अगर लंब डालते हैं तो ये त्रिभुज में लंब डाल दिए और पूरा A है तो ये x - A होगा, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए इसमें त्रिभुज ABD में, तो h² = c² - x² हो गया,
फिर ADC में से लगा दिए एक बार पाइथागोरस और दोनों का इक्वल कर दिए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2x होगा। डेरिवेशन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन बता दें। देखिए फिर उसमें कॉस बीटा ले लिए, कॉस बीटा कुछ बता आधार बाई कर्ण, यानी एक्स बाई सी बराबर एक्स कॉस बीटा। एक्स का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दिए 2a कॉस बीटा, यानी कि कॉस बीटा बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। यानी कि याद रखने का भी तरीका है, जैसे हमको ई दिले साइड, हमको कॉस बी बराबर हमको ए पी सी, हमको कॉस बी निकालना है, इसको बी या चाहे बीटा मानिए, कॉस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, याद करने का तरीका आप याद करिए, ढेर इससे फार्मूले नहीं याद होता। देखिए ए बी सी, जिसका सामने का लेंगे निकालना है उसको माइनस में लेंगे साइड, कॉस बी, तो देखिए कॉस बी क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसका साइड माइनस में लेंगे, कॉस बीटा नहीं बी के सामने, तो याद करने का तरीका क्या होगा, तो फिर अगल इंटू बगल का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, और फिर जो लेंगे उसका सामने का स्क्वायर, जो उसका सामने वाला स्क्वायर उसका इंटू में 2ac लेंगे। देखिए कॉस ए का भी कॉस ए लेंगे तो ए वाला साइड को निगेटिव में ले लेंगे, तो याद करने का तरीका क्या बताते हैं, जिसका लेंगे उसका निगेटिव में साइड स्क्वायर में, तो ए कॉस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। हम इसी तरह याद करें। देखिए कॉस सी बराबर हो जाएगा सी को सी स्क्वायर माइनस में लेंगे और नीचे में लेंगे क्या, जो स्क्वायर में लेंगे पॉजिटिव में वही टर्म इंटू में लेंगे, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। देखिए हमको भी ये इसी तरह याद रखे हैं कि आप भी याद रखिएगा, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, जो अगल बगल होगा जो सामने होगा उसको निगेटिव में लेंगे, ठीक है। देखिए कॉस सी, जो ए बी सी ये सब क्या है भाई, साइड है, साइड का लेंथ है, लेंथ निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से समझते हैं, कॉस 20 इन त्रिभुज कोण ए बराबर 120 डिग्री है, ए बी बराबर 6 है, ए सी बराबर 8 है, बी सी बराबर वाट। देखिए ऐसे तो हम बोले थे किसी भी ट्रेंगल में ही कॉस, हम अगर दो गो साइड अगर एगो एंगल मालूम है तो साइड का लेंथ निकाले के बहुत सटीक फार्मूला है, ये कंसेप्ट है। ऐसे आइसोलेशन ट्रेंगल में बहुत सटीक लगता है, ठीक है। देखिए तो हम लगा देते हैं कोसाइन रूल, साइड मालूम है, दो गो साइड मालूम है, एंगल मालूम है, तो तीसरा अपने आप निकल। देखिए तो cos 20 डिग्री लगाते हैं, तो हम क्या बोले थे, cos भी लगाना है तो एक सामने का स्क्वायर का माइनस लेंगे, अगल इंटू बगल का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो फिर इसका इंटू में ले लेंगे, अगल बगल इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8। और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए ट्रिगोमेट्री का यहाँ कंसेप्ट आ गया, cos 120 डिग्री निकालना है, तब क्या करेंगे, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, cos क्या पे आ गया, cos 90 प्लस 30 सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया था। सेकेंड में क्या होता है भाई, सेकेंड में cos निगेटिव होता है और 90 पर चेंज करता है, तो यानी कि साइन 30 हो गया और निगेटिव होगा -30 माइनस साइन 30 यानी कि 1/2। याद रखिएगा, फर्स्ट में ऑल ट्रिगोमेट्री का पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और इसका इन्वर्स होगा कॉसेक, थर्ड में टेन और कोट, फोर्थ में कॉस और सेक थीटा, ठीक है। याद रखिएगा, फिर आगे ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। फिर हल कर दिए, फिर कैलकुलेशन है 1 - 1/2 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 इंटू एस माइनस 1। फिर कल किया तो x बराबर √148, इसको भी बढ़िया से फैक्टराइज करेंगे तो 2√32 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कंसेप्ट सीखे क्या, अगर कोसाइन रूल कहाँ यूज करेंगे, जिसमें दो गो साइड मालूम हो, एक एंगल मालूम हो, तो थर्ड साइड का लेंथ अच्छा से निकाल जाएगा। यह दिमाग में सेट कर लीजिए, कोसाइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, कोसाइन रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन आ गया कोसाइन रूल पर, ठीक है, बनाइए आप लोग। देखिए इन त्रिभुज ABC में एक्स ए बी दिले है, एक्स ए सी दिले है 20, BC 10 दिले है, और BC और AC द्वारा थीटा कौन बना रहा है, त्रिभुज का एरिया दिले है कितना 80। तो हम तो सबसे पहले क्या बुलाए थे, एक फार्मूला बताया था ना, त्रिभुज का एरिया बराबर 2xy साइन थीटा, तो xy साइन थीटा,
तो 10 × 20 साइन थीटा बराबर 80। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया तो कॉस थीटा का नहीं निकल देगा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, तो आप दो तरीका से निकाल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। या तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो इसे बना लीजिए। साइन थीटा बराबर कुछ होता है लम बाई कर्न, लम पाता है 4, कर्न 5 5 3, तो कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्न यानी 3/5। ऐसी भी है ना, तो एक बार आओ फार्मूला से निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ से भी ठीक है। तब कॉस थीटा मालूम हो गया, तो हमको ये लेंथ है भी निकाल रहा था हमका, ये तो बहुत सेटिंग है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अगल इंटू बगल का स्क्वायर, अगल इंटू बगल, तो 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जो अगल इंटू बगल 2 × 20 × 10 बराबर कॉस थीटा का 3/4 उठाकर रख दिए सब। अब सोल्यूशन कर लीजिएगा, अब सब पूरा कंसेप्ट तो अब तो गुना भागा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, इन्हें त्रिभुज ए बी बराबर AC बराबर 17, D इज द पॉइंट ऑन VC सच दैट CD बराबर 4, AD बराबर, फाइंड द VD निकालना है। कोसाइन रूल लगाइए, सटाक से गुना आ जाएगा। ठीक है, कोसाइन रूल लगा दें, क्या अलग अलग ट्रिंगल में लगाइएगा, ABD में ADC में, यानी cos B बराबर cos C, डायरेक्ट आ जाएगा कोसाइन रूल का कि AB बराबर AC है। AB बराबर AC का है जी, आइसोलेशन ना बना लिया, क्या बना लिया, आइसोलेशन ट्रिंगल ही बना लिया ABC, यानी कि दोनों का साइड इक्वल आ रहा है, तो हम cos B बराबर C ना लिख सकते हैं। क्या ट्रिंगल के हम कंसेप्ट में पढ़ाए थे कि इसके अगर साइड बराबर हो तो सामने का एंगल भी बराबर होता है। साइड बराबर हो, उल्टा बताएं कि अगर एंगल बराबर हो तो सामने का साइड भी बराबर होता है, या साइड बराबर होता है एंगल भी बराबर, यानी cos B बराबर cos C। कोसाइन रूल लगाएंगे, cos B बराबर हो जाएगा, cos B बराबर कौन चीज़ बताएं फॉर्मूला, cos B बराबर बताए थे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 2AC। cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 2AC, या दोनों का इक्वल कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू क्या, x बराबर 16 सेंटीमीटर। चलिए एक और बढ़िया कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर त्रिभुज में ऐसे अगर त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो एरिया विल बी ऑल्सो डिफाइंड साइड का बेस में डिफाइंड होता है। जैसे ABC ऐसे देले है, इसका एरिया निकालना है त्रिभुज का, तो इसका बेसे पर डिफाइंड करेगा, बेसे जितना में डिफाइंड होगा उसी में, बेसे के रेशियो के अनुपात में डिफाइंड होता है। जैसे देखिए एरिया इज ऑलवेज इन ABC बिकॉज साइड आर इन ABC। ठीक है, क्वेश्चन से आप समझिए, इन त्रिभुज ABC D and E are 2 पॉइंट। ठीक है, D and E are 2 पॉइंट। ठीक है, D and E are 2 पॉइंट, BC and ED। ठीक है, BD और DE इसी 4 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द AD 30 और फाइंड द एरिया ऑफ ABC। ठीक है, क्या बताएं कि एरिया इसका बेसे के अनुपात में बांटता है, तो क्या लिख देंगे, बेसे के अनुपात में, यानी कि 4 5 6 यानी 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 यूनिट पूरा इसका एरिया हो जाएगा 15 यूनिट, यानी कि AD 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू कितना है। AD का एरिया दे दिया बाबू, तो यहाँ से हम ना निकाल सकते हैं, 5 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो पूरा का एरिया निकालना है, तो 1 यूनिट का मालूम हो गया, तो पूरा का 15 × 6 यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे ना, यानी कि यहाँ से कंसेप्ट निकालता है क्या, एरिया हमेशा बेस के अनुपात में रेशियो में डिफाइंड होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेक्टर थ्योरम। बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, बाइसेक्टर थ्योरम है इंट्राइड एंगल बैक। देखिए ये त्रिभुज में यहाँ कोई एंगल बाइसेक्टर अल्फा, वो अल्फा लेते हैं, तो इसका जो साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो AB/AC BD/CD के अनुपात में बनता है। समाज दम याद रखिएगा दिमाग में, इंट्राइड बाइसेक्टर थ्योरम जब भी क्वेश्चन में कह दिया, जब तो AB/AC बराबर BD/DC, AB/AC बराबर BD। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज ABD में हम लगा दिए साइन रूल, साइन रूल का बीज हो रहा है, हम बताए थे साइन रूल लगाएं। देखिए साइन अल्फा लेंगे, साइन अल्फा लिए तो इसका सामने का साइड BD, साइन बीटा लिए तो इसका सामने AB, यानी कि AB साइन अल्फा बराबर BD साइन बीटा। अब ACD में लिए, ठीक है, ये कौन 180 में बीटा कैसे हो गया सर बताइए। देखिए ये अल्फा था, ये बीटा, ये एक लाइन पर कितना एक डिग्री कोण बनाता है 180 डिग्री,
तो ये बीटा बना रहा है, तो ये 180 माइनस बीटा, ये तो समझे हो ना, समझ करिएगा। इसमें लगाए तो ACD साइन अल्फा बाई DC बाई साइन 180 माइनस बीटा बाई AC, ठीक है। साइन अल्फा, अब कहिएगा साइन 180 माइनस 80 पर नहीं चेंज होता है, 90 और 270 पर चेंज कर होता है, इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या है अब ये बता दीजिए सर, साइन 180 माइनस थीटा कौन कोऑर्डिनेट में आ गया जी, सेकंड में, तो सेकंड में क्या चीज़ होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन अल्फा बाई DC बाई साइन बीटा बाई AC, यहाँ से प्रूफ भी हो गया, यानी कि AB बाई AC बराबर BD बाई DC। याद रखिएगा इंटीग्रल बाई एक्सटेंशन, इस पर क्वेश्चन भी आता है, वो देखिए हर टाइप का क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं उस पर क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपका समझ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इन त्रिभुज ABC, AB 10 है, AC 18 है, AD इज एंगल बाई सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD इज 25, ABD का एरिया 25 है, तो हमको एरिया निकालना है ADC का, फाइंड द एरिया ADC लिख लीजिएगा यहाँ, फाइंड द एरिया ADC। देखिए इंटीग्रल बाई थ्योरम लगाते हैं, AB बाई AC बराबर हम लिख देंगे का BD बाई CD, यानी कि 10 बाई 18, 5 बाई 9, क्या है ये निकल गया, हमको बेस निकल गया था। हम वो कॉन्सेप्ट बताया था ना कि एरिया हमेशा बेस के अनुपात में डिवाइड होता है, तो इसका एरिया कितना होगा 5, इसका एरिया 5 से 9 के बराबर, यानी कि 5 का वैल्यू दे ले है कितना 25, तो 1 का वैल्यू 5, 9 का वैल्यू 45। एकदम हल्का तो था जी, कंसेप्ट बढ़िया से पढ़िए क्लियर। स्ट्राइट एंगल बाई थ्योरम, स्ट्राइट ले लिया में क्या होगा, खाली बाहर में बनता हुआ प्रतीत होगा, और कंसेप्ट वही लगेगा AB बाई AC बाई BD बाई CD। देखिए इस टाइप पर ये क्वेश्चन, इन त्रिभुज ABC एंगल बाई सेक्टर और स्ट्राइट एंगल इन साइड इन स्ट्रक्चर BC एट D पॉइंट, AD 25 है एंड AC 20 है, लेंथ ऑफ CD 16 एंड फाइंड द 20। देखिए लगा देते हैं AB बाई AC बराबर BD बाई CD, यानी 25 बाई 20 यानी 5 बाई 4, ठीक है। तो इसको 20 का एरिया तो कितना बनेगा, 5 और 4 में, 5 का वैल्यू दे ले 25, तो 1 का वैल्यू 5, 4 का वैल्यू 25, ठीक है। एरिया भी निकल गया। BC का लेंथ कितना हो गया, 4 का वैल्यू निकालना था, 1 का वैल्यू दे रहा है 4, तो 4 का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। इन त्रिभुज ABC AD इज एंगल बाई सेक्टर, A इज परपेंडिकुलर, फाइंड द कोण EAD बराबर 1/2 माइनस BC बाई 3, ठीक है। ABC में AD एंगल बाई सेक्टर है, AE लंब है BC पर, AE जो है लंब है BC पर, AE जो है लंब है BC पर, ठीक है। तो कोण EAD निकालना कहेगा तो क्या होता है 1/2 इंटू ई कोण का डिफरेंस, इसका सामने का कोण का डिफरेंस B माइनस C का आधा। देखिए निकालेंगे कैसे, कोण EAD कितना होगा, ये 90 है, एंगल बाई सेक्टर है, तो ये पूरा है तो A/2 हो जाएगा, आधा आधा में डिफाइन कर देगा, इक्वल डिफाइन करता है एंगल बाई सेक्टर, 90 डिग्री माइनस A/2 इंटू आई एंगल कितना है C, तो 90 डिग्री माइनस C/2, यानी कॉमन लेंगे तो 180 माइनस 2C/2, 180 को हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का, एक त्रिभुज का तीनों कोण का B प्लस C माइनस 2, तो यहाँ से C कट जाएगा A से A कट जाएगा, तो आ जाएगा C माइनस 90 डिग्री माइनस C/2/A, ठीक है। प्रूफ भी हो गया। याद रखिएगा आपको, अगर ABC में AD इज एंगल बाई सेक्टर, AE लंब है BC पर, अगर AE लंब है BC पर तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाली याद रखिएगा कौन EAD बराबर 1/2 इंटू BC माइनस C, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी है। इन त्रिभुज ABC में कौन A 100 डिग्री है, ठीक है, अब कौन C 70 डिग्री, AD इज एंगल बाई सेक्टर, AE लंब है BC पर, कौन AD हम बताएं ना, डिफरेंस का हाफ कर दीजिए, 100 माइनस 70/2 यानी 15 डिग्री, ठीक है। जैसा फिगर भी बनेगा ऐसा, यही जो है लंब है BC पर, यही लंब है BC पर, ये एंगल बाई सेक्टर है, कौन है एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। इन्हें त्रिभुज ABC एंगल बाई सेक्टर एंटायर एंगल एंड स्ट्राइट एंगल C मीट एट पॉइंट पर, तो कोण BPC बराबर कोण A/T, यानी त्रिभुज ABC में एंगल बाई सेक्टर ऑफ सब इंट्राइड एंगल, यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोण कोई एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, तो कोण BPC बना निकालने के लिए कहेगा BPC, तो कोण इसका एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ABC इस टाइप का क्वेश्चन भी, ABC में एंगल B एंड स्ट्राइट एंगल C मीट एट P पॉइंट,
यानी कि इंक्लाइंड एंगल है, इंक्लाइंड एंगल कोई एक ही पॉइंट पर मिल रहा है और उसका एंगल निकालने के लिए क्या है, कोण BPC, तो उस एंगल का हाफ खाली कर देंगे, कोण A/2, ठीक है, यानी 40 डिग्री, ठीक है। चलिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पढ़ते हैं। सेंट्रॉइड क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। देखिए ये भी ले रहे हैं तो मीडियन, मीडियन त्रिभुज में जहाँ भी मीडियन आकर कोई एक ही पॉइंट पकड़ता है उसी को हम बोलते हैं का सेंट्रॉइड। जैसे मीडियन, मीडियन यहाँ पर लिए क्या BECD AM एक ही पॉइंट आकर वो पकड़ कर रहा है, इसलिए वो इधर सेंट्रॉइड कहेंगे। प्रॉपर्टी, अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मीडियन डिवाइड इनटू ट्रायंगल ऑफ 2 इक्वल एरिया, यानी कि जो मीडियन है सब डिवाइड कर रहा है, सब इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे, यानी बराबर बराबर, ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइडेड ऑफ, सेंट्रॉइड डिवाइड ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया, जो सेंट्रॉइड हो सेंट्रॉइड डिवाइड करेगा इनटू 3 इक्वल एरिया में। देखिए 1 2 3 इक्वल एरिया में, ठीक। ऑल द मीडियन डिवाइड इनटू 6 इक्वल पार्ट में। देखिए मीडियन के एक पार्ट में बात कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और सेंट्रॉइड 1 2 3, ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड इनटू मीडियन 2, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब जानबे करते होंगे पहले में। देखिए एक क्वेश्चन आता है, इन त्रिभुज ABC ऑल 3 मीडियन AD BEN CF आर इंटरसेक्ट एट O। त्रिभुज ABC इज 102 स्क्वायर यूनिट एरिया दिल है BOC का। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOF। देखिए ABCDEF, यहाँ पर मीडियन BECF AD है, ठीक है। BOF, देखिए BDOF का एरिया कितना दिल है, यहाँ पर BDOF का एरिया 2 यूनिट दिल है। ABC का एरिया कितना दिल है 6, तो 6 का वैल्यू कितना है भाई 102, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 17, तो BDOF का एरिया निकालने के लिए 2 × 17। देखिए BDOF 2, ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल, तो 2, तो 1 का वैल्यू 17, तो 2 का वैल्यू 34, ठीक है। हल्का तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऊपर क्लियर आएगा सब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इन त्रिभुज ABC कोण B 90 डिग्री, मीडियन AD, ये बहुत अच्छा इस समय क्वेश्चन है, सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। AD एंड CF इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ त्रिभुज AC एंड क्वाड्रिलेटरल ऑफ BDOF। देखिए त्रिभुज AOC तो ये मीडियन है भाई, तो मीडियन बताया था ना सब इक्वल में डिवाइड करता है, 1 1 1 2, तो 2 यूनिट। अब BDOF का एरिया भी उधर निकाल भी किए थे, BDOF भी निकाल लीजिएगा, निकालिए क्या है BDOF 2, तो 2/2, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा 1:1, 1:1, क्या कि सब मीडियन सेंट्रॉइड डिवाइडेड सब इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो चलिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए इन त्रिभुज ABC में AD मीडियन है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इफ एरिया ऑफ AGC इज 32 स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ BGC। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ BGC, देखिए AGC का एरिया दिल है कितना 32, AGC का एरिया दिल है 32, तो BGC का एरिया कितना होगा बताइए 32 होगा, क्या कि सेंट्रॉइड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरिया था, इसका भी 32, इसमें देखते का कहा। चलिए ये क्वेश्चन दे लीजिए, इन त्रिभुज ABC G इज द सेंट्रॉइड AG बराबर BC, फाइंड द एंगल ऑफ कोण BGC। देखिए ये पूरा 1 1, ये पूरा साइड 2, ये पूरा साइड 2, ये पूरा साइड 2, पूरा ये 45, ये 80, ये 50, ये 90, तो ये 40, तो कोण BGC 90 डिग्री। फिर से सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, जैसे हल्का है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और